हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के एसएस मैथ क्लासेस में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे हम मैथमेटिक्स के पेपर में 100 में से 100 नंबर 100 आउट ऑफ 100 नंबर कैसे लाएं। तो स्टूडेंट, प्रॉब्लम यह होती है कि आप लोगों को क्वेश्चन तो सारे आते हैं, अटैम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को कौन सा क्वेश्चन करना है, किस तरह से क्वेश्चन करना है, वो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो देखते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सन 2018 में जो पेपर मैथ का था उसके जो टॉपर्स स्टूडेंट थे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए थे, उनकी आंसर शीट की कॉपी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से इसको लिखना है और क्या आप लोगों को करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, सूत्र एकाधिकरण पूर्वन का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने कितने अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी राइटिंग में इसको सोल्व किया है। तो आप लोगों को भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन सेकंड है कि 1/x-3 प्लस 1/x-7 इक्वल टू 1/x-1 प्लस 1/x-9 को हमें सोल्व करना है। तो आप लोगों को पता है कि 1.4 का क्वेश्चन है, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के षष्ठ अनुप्रयोग से इसको सोल्व करेंगे। तो दोनों पक्षों का अंश समान है, इसलिए वाम पक्ष को हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग, दोनों का योग क्या है, बराबर है। इसलिए इसका मान जो संख्या आएगी 2x - 10, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। और x की वैल्यू क्या निकाल दी इसने, 5। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से इसने सोल्व कर रखा है। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का गुणनफल लिखिए। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए इसने 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2। इतना तो आप लोगों को पता है। अब अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग हो गया 4। तो अपना आंसर कितना आ गया, 4। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको प्रोसेस, इसको सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो आप लोगों को देखना है कि हमें कैसे सोल्व करके आना है एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल 1 नंबर का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। cos 50 और cosec 40 का मान लिखिए। तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन cos 50 cosec 40 का देखो सॉल्यूशन करने से पहले cos थीटा इक्वल टू साइन 90 - थीटा फॉर्मूला लिख रखा है। तो cos 50 को साइन 90 - 50 लिख दिया, फॉर्मूला लिख के अपन इसने पूरा सोल्व किया हुआ है। लास्ट में आंसर कितना आ गया, 1। तो आप लोगों को भी चाहे कितना ही छोटा क्वेश्चन है, अपना प्रोसेस, पूरा प्रोसेस से उस क्वेश्चन को सोल्व करके बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से तरीके से सोल्व कर रखा है। सबसे पहले उसने डायग्राम बनाया, तो छड़ की लंबाई लिख दी x और जो छाया की लंबाई x√3 लिख दी। फिर दिया क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा है, गिवन क्या है, वो सब कुछ लिख रखा है कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई का अनुपात लिख रखा है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है या ज्ञात क्या करना है वो लिख रखा है उसने। फिर ज्ञात क्या करना है, थीटा, और उसके बाद छड़ की जो अनुपात दे रखा है लंबाइयों का, उसको क्या मान लिया, x मान के इसको सोल्व करना है कि छड़ की लंबाई x हो गई, छाया की लंबाई x√3 हो गई। तो tan थीटा निकाल लिया। फिर tan थीटा की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर दी और नीचे वैल्यू पुट करके tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आ गया। और 1/√3 tan थीटा में किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री। लास्ट में इसने आंसर भी लिखा है कि सूर्य का कोण इतना डिग्री होगा। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। तो स्टूडेंट, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अगर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं तो ये जो लड़का है या जिसका भी ये पेपर है वो आराम से समलंबी भाजक लिख के भी अपना क्वेश्चन खत्म कर सकता था और 7th क्वेश्चन पे जा सकता था। लेकिन इसने पूरा कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है, लंबसम भाजक होता है, और उसका डायग्राम भी बनाया। तो देखो कितने अच्छे तरीके से सोल्व कर रखा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का अनुपात क्या होगा, जीवाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें जो ये क्वेश्चन का आंसर है 1:1 होगा। तो आसानी से 1:1 क्वेश्चन 1:1 लिख के अपन आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इसने पूरी डिटेल लिखी है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अतः वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों जीवाएं क्या होगी, बराबर होगी, तो उनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये पूरा लिख के आया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आपके, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता के लिए इसने देखो कितना सब कुछ लिख रखा है। तो आप अगर वीडियो जल्दी भी चल रही है तो आप इसको रोक के आसानी से इसको देख सकते हैं और आगे कर सकते हैं। तो प्रायिकता निकालने के लिए इसने सबसे पहले सूत्र लिखा,
फिर पूरी डिटेल लिखी और लास्ट में इसने आंसर लिखा है। लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन था, देखो इतने कितनी मेहनत कर रखी है, तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपये है। मतलब फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे अपन तो 5 किलोमीटर लगेगा, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर पर 3-3 रुपये बढ़ जाएंगे। तो उसने तो कुल दूरी तय की ना वो x रुपये की, और जो किराया कुल तय किया वो y रुपये गया। तो इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो जो इसने जो समीकरण बना रखा है वो क्या है, गलत है, इसने गलत बनाया है। तो आप लोग इसको या तो खुद बना लीजिए, और फिर भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इसकी वीडियो या कैसे PDF वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करके आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन पहुंचा दूंगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूरी स्थित प्लेटफॉर्म के बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अब ये क्वेश्चन है जो वो है सड़क सुरक्षा क्वेश्चन, रोड सेफ्टी क्वेश्चन है। तो इसको देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से इसने सोल्व कर रखा है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ऐसा सोल्व करना है कि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाए। आप लोग उसको बिल्कुल डफर मान के चलिए कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, आप लोगों को सबको कुछ कॉपी में समझाना है। तो जितना आप अच्छे तरह से समझा पाएंगे उतना अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो द्वंद्व योग विधि से 6889 का हल करना है। तो इसने सॉल्यूशन तो कर रखा है बिल्कुल सही तरीके से, तो एक गलती कर दी छोटी सी, लेकिन वो गलती नहीं कह सकते उसको। उसने क्या किया है कि द्वंद्व योग विधि ऊपर कर दी, सॉल्यूशन ऊपर कर दिया, उसके नीचे संकेत कर दिया। तो आप लोगों को संकेत उसके दाईं साइड में, राइट हैंड साइड में आपको संकेत करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा जो लिंक मिल जाएगा उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से द्वंद्व योग विधि मैंने समझा रखी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो आप लोगों के सामने, अब उसे कैसे करके दिखाना है आपको वो आप देखिए। क्या करना है, इसके अंदर LCM निकालना है। इसमें आप लोगों को क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और उसका HCF दे रखा है। तो आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप कॉपी में लिख के आएँ और अच्छे से अच्छा शो करके दिखाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर और घन की भुजा हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसने जो डिटेल दे रखी है वो लिखी, फिर फॉर्मूला लिख के इसने लास्ट में आंसर निकाला। तो आप लोगों को भी सेम ऐसे ही करके आना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र लगाना 3πr², ना कि 2πr लगा के दिखाना है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जो चीज़ इसमें दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको जो यूनिट दे रखी है वो भी आप लोगों को लगानी है और पूरी डिटेल से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने। अब ये सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को किस तरह से इसको सोल्व करना है, पूरी डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करके आना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें आप लोगों को भाग व भागफल शेषफल ज्ञात करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम मेथड से इसको सोल्व करना है और बिल्कुल आराम से सोल्व करके आना है, कोई गलती नहीं करनी, प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रथम पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, मतलब जो चीज़ गिवन है आपको वो सब कुछ लिखना है। उसके बाद सिंपल सा क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है और आराम से बिल्कुल आंसर निकालना है, कोई क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, देखिए ये है 8 चैप्टर का क्वेश्चन है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है, फिर जो चीज़ दे रखी है उसका ध्यान रखना है और आराम से क्वेश्चन सोल्व करना है, कोई गड़बड़ न करें और वैल्यू ढंग से पुट करें। √3 की या जो भी वैल्यू हमें पुट करने की ज़रूरत है वो पुट करें। और सबसे पहले ध्यान रखें पूरक कोण दे रखा है, तो पूरक कोण का मतलब होता है 2 कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उस आधार पर इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको प्रूफ करके बताना है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल OPS इक्वल टू एंगल ORQ, इसको इक्वल करना है और दूसरा एंगल OQR और OSP दोनों को इक्वल करना है। तो ध्यान रखना है कि जो डायग्राम आप लोगों को दे रखा है, इस डायग्राम से पहले आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले लिखना है दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति और पूरा कौन कौन से नियम लग रहे हैं, समरूपता के जो नियम लग रहे हैं वो सारे नियम आराम से लिख के और फिर सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उसके अंदर हमें माध्यिका दे रखी है। तो माध्यिका से क्वेश्चन सोल्व करना है और माध्यिकाओं की मतलब AG, BE और FG की लंबाई निकालनी है। तो आप लोगों को पता है माध्यिका कितने अनुपात, केंद्रक को कितने अनुपात में डिवाइड करती है, 2:1 में। तो उसको लगा के ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हुआ है। तो इसी तरीके से, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ना, इसके सारे मात्रक यूनिट जो दे रखी है, सेंटीमीटर जो भी लगा रखा है वो सब कुछ लगा के अच्छे से करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन 12 चैप्टर का है।
अब देखिए इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो हमने 12 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अंतराभिमुख कोण का मान बराबर होता है चक्रीय चतुर्भुज में, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो एक्स की वैल्यू 91, वाई की वैल्यू 115 और जेड की वैल्यू 89 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक 4 सेंटीमीटर वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। मतलब बाह्य वृत्त बनाना है एक, उसके बाहर कोई बिंदु P लेना है और उस पॉइंट से हमें 2 स्पर्श रेखा बनानी है। तो देखिए इस डायग्राम में कितना साफ सुथरा चित्र बनाया हुआ है और इसके रचना के जो पद लिख रखे हैं वो भी कितने अच्छे तरह से लिख रखे हैं। तो आप लोगों को इसी तरह से अच्छा सा चित्र बना के, कोई भी काटापिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, और आराम से इस चित्र को सोल्व करके करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 4.2 मीटर है और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हिंदी में लिख रखा है कि पार्क की त्रिज्या, स्टेटमेंट बना रखा है कि पार्क की त्रिज्या इतनी है, रास्ते का चौड़ाई इतनी है। इस हिसाब से आप लोगों को फिर फॉर्मूला लगा रखा है और लास्ट में जो क्षेत्रफल निकला वो मीटर स्क्वायर में, यूनिट में लिख रखा है। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख के करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, चक्का लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कितनी डिटेल करनी है और मात्रक कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ गलत नहीं करना, तो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद सफ़ेद हो तो क्या प्रायिकता होगी, गेंद काली हो तो क्या काली न हो तो क्या प्रायिकता होगी, और गेंद लाल हो तो क्या प्रायिकता होगी। तो आप लोगों को एक तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो बीच में देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है गेंद काली न हो तो। अब कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं, काली हो तो प्रायिकता क्या होगी। तो इस हिसाब से अगर करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और फिर उसे अच्छी तरह सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, आप लोगों को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले जो एक्स और वाई की वैल्यू जो निकालनी है वो आप लोगों को 3 निकालनी है, 3 मान निकालने से 3 मान निकाल के दिखा रखे हैं इसने। 2 में क्या होता है कि ग्राफ तो बन जाता है लेकिन गलत बनता है सही बनता है इसका पता नहीं चलता। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो अच्छे से निकाल के 3 मान जरूर निकालना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्राफ कैसे बनाएं। तो ग्राफ को अच्छे से पेंसिल से साफ करके और ग्राफ को बनाना है, साफ सुथरा ग्राफ बनाना है। और ग्राफ में ध्यान रखने वाली बात ये है कि उसमें पैमाना जरूर लिख के आना, गलती से भूल मत जाना, स्केल जरूर होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उसमें ध्यान रखना है कि 2 अथवा में क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन अलग और 2 क्वेश्चन नीचे। तो आपकी मर्जी हो ऊपर वाले 2 करना है या आपकी इच्छा हो तो नीचे वाले 2 करना है, लेकिन 2 करके आना है। ऐसा नहीं कि एक ऊपर का कर दिया और एक नीचे का। ऊपर के करना है तो ऊपर के दोनों, नीचे करना है तो नीचे के दोनों। अब देखो कितने अच्छे तरीके से इसने सोल्व कर रखा है हरों का परिमेयकरण करने पर। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये सेकंड क्वेश्चन है, LHS लिया फिर RHS लिया फिर दोनों को बराबर करके इति सिद्धम कर दिया। तो ऐसे आप लोगों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब इसको देखो कैसे करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है और दूसरा है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करना है और ऐसा नहीं करना कि 28 का एक क्वेश्चन एक पेज पे कर दिया और 28 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो 4-5 सवाल छोड़ दिया उसके बाद करना है। तो आप लोगों को दोनों क्वेश्चन एक साथ करना है। अगर आपको आ रहा नहीं है तो उसके लिए जगह छोड़ दो, लेकिन करना एक साथ ही है। और दूसरी बात, जो पीछे ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को भी हमें साथ में चिपकाना है, जहाँ क्वेश्चन किया उसी के पास उस ग्राफ को लगाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो इसको भी सिद्ध करना है। तो आप लोगों की इच्छा है क्वेश्चन नंबर 29 अथवा में आएगा तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। कोई भी एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सोल्व करके आना है। वही प्रोसेस है, दिया है, सिद्ध करना है, उत्पत्ति। तो ध्यान से डायग्राम बना के बहुत अच्छे से इसको सोल्व करके आना है। अगर अच्छे से सोल्व करेंगे तो एक एक 1 बाय 1 स्टेप लिखेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे और फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 17 में से आएगा। इसमें माध्यक बहुलक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लेकिन इसको ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन पूछे, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर माध्य व बहुलक पूछ रखा है तो पहले हमने माध्य सोल्व किया फिर बहुलक सोल्व किया। तो याद रखना है कहीं क्वेश्चन आते ही एक्साइटमेंट में भूल मत जाना कि अपने पास 2 क्वेश्चन पूछे या 3 क्वेश्चन। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन के अंदर गैप नहीं छोड़ना। एक क्वेश्चन जहाँ किया है उसके बाद दूसरा सीरियल वाइज क्वेश्चन करने। आप लोगों को जो क्वेश्चन पहले आता है वही क्वेश्चन पहले करें, ठीक है। और आराम से क्वेश्चन करें, जल्दीबाजी क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं